आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति और करंटली अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, इनके ऊपर फिर से एक बार जानलेवा हमला हुआ है। फिर से एक बार उनका एसेसिनेशन करने का ट्राई किया गया है। अब भी जो एसेसिनेशन किया है उस आदमी का नाम सबसे पहले जान लीजिए। उस आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। रियान विजली राउत, यह 58 ईयर ओल्ड का बंदा है, 50 ईयर ओल्ड का मैन है, जो कि यूक्रेन युद्ध में 2018 में हिस्सा ले चुका है, वहां पार्टिसिपेट कर चुका है। और उसको जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का सहानुभूति कह सकते हैं, या डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सपोर्टर कहा जाता है वो। और स्पेशली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स और डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसके खिलाफ वो जितने भी उसके व्यूज, उसके बयान हैं, वो ट्विटर और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और वो 2018 से ही यूक्रेनी युद्ध के लिए या यूक्रेन में सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए यूक्रेन रिलेटेड इश्यूज में बहुत ही वोकल होकर बोलता रहा है। तो अभी उसने जो अमेरिका के फ्लोरिडा, ये जो स्टेट है, वहाँ के वेस्ट पाम बीच, इस एरिया में अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, और डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी है, मल्टी बिलियनियर, वो बिलियनियर भी हैं। तो बड़े लोग बड़े शौक होते हैं। गोल्फ खेलने गए थे वहां पर, वो गोल्फ खेलने गए थे। तो जब वो गोल्फ खेल रहे थे तो उनसे लगभग 400-500 यार्ड दूर ये जो आदमी है, ये राइफल लेके वहां पर पहुंच जाता है। अपने साथ वो हाईटेक इक्विपमेंट भी लिए रहता है, जैसे हम कह सकते हैं कि अपने शायद उसने दूरबीन भी ली थी और प्रो कैमरा भी लेके रखा था, ताकि वो जो अटेम्प्ट कर पाए एसेसिनेशन का डोनाल्ड ट्रंप का, उसका निशाना बराबर से लग सके। इससे पहले 13 जुलाई 2024 को जो है थॉमस मैथ्यू क्रूक, ये जो बंदा है 20 साल का बंदा था, इसने भी डोनाल्ड ट्रंप का एसेसिनेशन करने का ट्राई किया था। डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करने की कोशिश की गई थी, एसेसिनेशन करने की कोशिश की गई थी। वो जो थॉमस मैथ्यू क्रू ने गोलियां चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो गोली अगर सही निशाने पर बैठती तो डोनाल्ड ट्रंप का वहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप वहीं पर निपट जाते। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार बच गए थे, गोली उनको कान के छूते चली गई थी और उनके कान से खून निकलना चालू हो गया था। उसकी भी इमेजेस, उसकी भी वीडियोस आपने देखी थी। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो भी उसमें से एक कह सकते हैं हम वीडियो। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स और डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा क्या एजेंडा है जिसकी वजह से अमेरिका की ये जो डेमोक्रेसी है उसमें इतना बड़ा तूफान मचा हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इस 4 सालों में अमेरिका ने कहीं भी नया युद्ध का फ्रंट खोला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका के इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं वो वॉर मोंगर्स रहे हैं, वो युद्ध में या वॉर इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं, वेपन इंडस्ट्री, और अमेरिका का जो एक डीप स्टेट है उसके हाथों का खिलौना बन के रहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट ये जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, ये थे, इन्होंने 4 साल में कोई भी नया वर्ल्ड में युद्ध फ्रंट क्रिएट नहीं किया था। इन्होंने अपने जो सैनिक थे वो अफगानिस्तान से बाहर निकालने का प्लान बना लिया था, और इराक से भी अपने सोल्जर्स जो है अमेरिका के तैनात, उनको भी बाहर निकालने का प्लान बना लिया था। साथ ही साथ उन्होंने नाटो को भी धमकाना चालू कर दिया था कि नाटो अपना जो बजट है उसको बढ़ाए, क्योंकि नाटो का बहुत ही बड़ा जो डिफेंस बजट है उसमें सबसे बड़ा मेजर शेयर जो है वो अमेरिका बेयर करता है। अमेरिका यूरोप की जितने भी डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको अपने डिफेंस बजट से हैंडल करता है। इसी के बाद यूरोप में और अमेरिका की जो डीप स्टेट है, जो अमेरिका में बैठे हुए हथियार, वेपन इंडस्ट्री, उसमें पैनिक क्रिएट हो गया था। और उसी के बाद ये सब लोग राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो है दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो है डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी और अमेरिका का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इतना सारा प्रोपेगेंडा जो है अमेरिका के चुनाव में चल रहा है, और जिसकी वजह से अमेरिकन लोगों का, अमेरिका के पब्लिक का जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। इससे पहले हमने देखा है जब जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला होता है, उसके बाद एक सहानुभूति की लहर डोनाल्ड ट्रंप के साइड में खड़ी हुई दिखाई देती है। और उसका इम्पैक्ट यह होता है कि जब CNN चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की डिबेट होती है, जहां पर जो बाइडन काफी खराब अपना परफॉर्मेंस देके वहां से वो निकलते हैं, जिसकी वजह से उनका नॉमिनेशन भी, उनको अपना राष्ट्रपति पद से रिटर्न लेना पड़ता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि कमला हैरिस, अमेरिका की जो राष्ट्रपति पद की दावेदार है रिपब्लिकन पार्टी की, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, उनका नाम आगे बढ़ के आता है। पिछले 200-300 साल में अमेरिका में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुआ है। तो कमला हैरिस अगर चुनाव जीतती है तो पहली अमेरिका की महिला राष्ट्रपति हो सकती है। लेकिन इसी बीच जो 4 नवंबर 2024 को अमेरिका में, यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, अमेरिका के डेमोक्रेसी में और अमेरिका के पब्लिक में एक भय का माहौल तैयार हो गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर डायरेक्टली ये सेकंड अटेम्प्ट है, जब
एक राइफल लेके 58 ईयर का आदमी अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति और बिजनेस टाइकून को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले भी अमेरिका जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे उनका एसेसिनेशन हो चुका है। आप उनमें से बड़े नाम मैं आपको बताता हूँ, जॉन एफ कैनेडी, इनको भी जो था वो प्रेसिडेंट रहते हुए उनका एसेसिनेशन हुआ था। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत ही बड़े जो राष्ट्रपति नामों में से एक है, जिन्होंने अमेरिका का सिविल वॉर निपटाया था, जिसकी वजह से आज अमेरिका सुपर पावर है। नहीं तो अमेरिका दो हिस्सों में बढ़ जाता सिविल वॉर में। अब्राहम लिंकन का भी जो था एसेसिनेशन ही कराया गया था। तो ये दो चार बड़े नाम हैं, रोनाल्ड वगैरह, जो कि एसेसिनेशन करके अमेरिका के पॉलिटिक्स में जो है इनका मर्डर हुआ था सिटिंग राष्ट्रपति का। और डोनाल्ड ट्रंप का भी शायद हश्र ऐसा ही ये करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की जितनी भी सीक्रेट सर्विसेज है वो अभी प्रोएक्टिव मोड पर चली गए हैं। और जितने भी ऐसे अटेम्प्ट हो रहे हैं जहां पर उनको थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी लग रही है, वहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी सुरक्षा देती हुई दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद आगे बढ़ के ट्वीट किया हुआ है कि वो सेफ है और उनको कुछ भी कह सकते हैं हार्म नहीं हुआ है, वहां पर उनको कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है। और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका जनता का और अपने सपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप के जो रनिंग मेट है, जो उपराष्ट्रपति पद के दावेदार है, जेडी वैंस, उन्होंने भी अमेरिकन पब्लिक का और भगवान का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ये जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप पर, उनको जो ये आपदा विपत्ति आई थी कि उनका सेकंड टाइम असेसिनेशन करने का ट्राई किया गया है, उस आपदा विपत्ति को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उसको फेल कर दिया है। ये जो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था रियान विजली राउत 58 ईयर ओल्ड का, जब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस उसको देखती हैं और उसको नोटिस करती हैं, जब वो फायरिंग करता है 2-4 बुलेट, तो उसका पकड़ने का ट्राई करती है, पर वो कार में बैठ के वहां से घटनास्थल से भाग जाता है। उसका पीछा किया जाता है, वहां के काउंटी के शेरिफ और सिक्योरिटी सर्विसेज के जितने भी एजेंट्स हैं उसका पीछा करते हैं, उसको चेस किया जाता है, तब तक वो दूर भाग चुका होता है। दूसरी काउंटी में जाके उसको पकड़ लिया जाता है और अब उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। एफबीआई ने उसको जो पकड़ा हुआ है, सीक्रेट सर्विसेज ने, वहां पर डिटेल इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जो पकड़ा हुआ बंदा है रियान विजली, ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्टर कहा जा रहा है, जो कि अमेरिका की डेमोक्रेसी वगैरह का जो चक्कर मैंने आपको अभी बताया उसका ट्वीट करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देता है। तो फिलहाल जो अमेरिका के सत्ता पावर में बैठे हुए हैं, जो बाइडेन, कमला हैरिस, इन्होंने भी ट्वीट करके अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सेफ होने की न्यूज़ सुनकर शुक्रिया अदा किया हुआ है। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को निर्देश दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है ख्याल रखा जाए, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको और टाइट किया जाए। तो अमेरिका के जो संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो रनिंग कैंपेन चालू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्या, और उसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट होती है क्या, उस पर हमको नजर रखनी होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार कहा है कि वो ऐसी जो भी असैसिनेशन कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप की अगेंस्ट जितनी भी डीप स्टेट पावर्स हैं उनके आगे सरेंडर नहीं करने वाले हैं अमेरिका को बचाने के लिए। और मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, ये कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे जब तक कि वो इस चुनाव में जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन जाते तब तक। और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के जनता का भी शुक्रिया अदा किया है। तो 4 नवंबर 2024 को अमेरिका के जब इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद कौन राष्ट्रपति बन के सामने आता है, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, उसी के बाद अमेरिका का और अमेरिका के साथ साथ पूरे दुनिया का क्या भविष्य होता है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका एज सोल वर्ल्ड पावर, उसमें जो भी घटनाएं होती हैं उसका इम्पैक्ट दुनिया पर होता है, उसकी पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट जो है दुनिया के पॉलिटिक्स पर होते हुए हमको दिखाई देता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हाथ जोड़ के विनती, आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।